हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, आज क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे जब पीएसआर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो रिजर्व्स और प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट। आज के वीडियो में हम चार टॉपिक कवर करेंगे: ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। क्लियर? पहले इस चीज को नोट करो, फिर अपन आगे बढ़े। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नाउ अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। चुन्नू ने और मुन्नू ने 1:1 से पार्टनरशिप शुरू करी 1 अप्रैल 2021 को। 2 साल पार्टनरशिप रखने के बाद ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड कि अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। पॉसिबल है ना? ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड कि अब हमारा पीएसआर जो है वो 3:2 हो जाए। अब इन 2 सालों में इन्होंने कुछ रिजर्व्स इकट्ठे किए। अब रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है पार्टनर्स को और अलग से फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अलग से रखा हुआ है। तो हम रिजर्व को बोल सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप चेंज हो रही है, यहाँ पर 1:1 था, 3:2 हो गई, तो अब चुन्नू मुन्नू ने क्या बोला? बोले अब तक जो प्रॉफिट हमने कमाया, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको तो अब हम बांट लेते हैं। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 को 3:2। तो इसका मतलब ये पुराने रिजर्व्स का जो 1 अप्रैल 2021 से इकट्ठे किए थे 23 तक, इस पर तो चुन्नू मुन्नू के ओल्ड रेशियो का राइट क्रिएट होता है। हाँ या ना? क्लियर? तो क्या होगा? पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इस रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो इस पे हक किनका है? चुन्नू मुन्नू का, पुराने पार्टनर्स का। ठीक है, तो किस रेशियो में प्रॉफिट नहीं बांटा गया था? 1:1 में। अब किस रेशियो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशियो में, 1:1 में। क्लियर? हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या सर एंट्री रखनी पड़ेगी? नहीं, मैं समझाऊंगा ना। देखो, प्रॉफिट पहले रिजर्व्स क्या थे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे। हाँ या ना? ठीक है, अब क्या हो रहा है? हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो प्रॉफिट्स अगर कम होंगे तो अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है? बोले अगर फर्म के प्रॉफिट्स कम हो जाए तो डेबिट कर देना। इसलिए हमने फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। क्लियर? हाँ या ना? सर तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? मिल किसको रहा है? पार्टनर्स को। तो ये रूल भी हमको पता है कि अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लियर? तो अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पीएसआर में। किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? बट सर अगर पार्टनर्स नहीं चाहते कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, नाइस क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद आया? सीखा था ना, जो त्याग करेगा उसको मिल जाएगा। गेनिंग पार्टनर क्या करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम रिजर्व्स को एज इट इज आगे भी 3:2 होने के बाद भी सेम तरीके से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएं, तो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, प्लीज अगर जिसने अब तक नोट नहीं किया नोट कर लो। क्वेश्चन 1, XYZ are partners, they decided to change the ratio to 5:4:3 from 3:2:1। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? नाउ द फॉलोइंग इज अपेयर इन बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व दे रखा है 2,40,000 का, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है 60,000। अब इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है,
कि नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। जब ऐसा होता है तो क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो त्याग करेगा उसको मिलेगा ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आओ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इफ आंसर कम्स इन नेगेटिव इट मीन्स, आंसर दो, गेन। इफ आंसर कम्स इन पॉजिटिव इट मीन्स सैक्रिफाइस। क्लियर? ठीक है, एक्स का ओल्ड शेयर ये वाला ओल्ड है, ठीक है, इससे ये चेंज हो गया था, ये न्यू है। तो ओल्ड शेयर है 3:2:1, 3/6 माइनस न्यू 549312, y 2/6 माइनस 4/12, z 1/6 माइनस 3/12 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं 72, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6/72। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। दैट मीन्स सैक्रिफाइस। क्या होगा? सैक्रिफाइस। 2/6 माइनस 4/12, एलसीएम 72, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 माइनस 24 कुछ भी नहीं, 0। इसका भी कर लेते हैं एलसीएम अगेन 72, 12 माइनस 18। क्लियर? एक बात बताओ, 3 पार्टनर्स, फर्स्ट का हमको पता चल गया 6/72 सैक्रिफाइस हो रहा है, सेकंड में हमको पता चल गया नहीं ये गेन कर रहा है नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों बताओ एक्स ने जो सैक्रिफाइस किया होगा वो किसको मिला होगा? जेड को ही मिला होगा ना। आंसर भी चेक कर लो, इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 72। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचा? 1/12, इधर कितना बचा? 1/12। क्लियर? समझ गए बात को? तो z गेन कर रहा है 1/12 और x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलता है। क्लियर? तो हमारे लिए एंट्री हो जाएगी z अकाउंट डेबिट टू x अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। क्लियर? अमाउंट कितना आएगा? टोटल 240 प्लस 60, टोटल अमाउंट कितना बनता है? 3 लाख। क्लियर? तो 3 लाख का मल्टीप्लाई बाय 1/12 करें तो कितना हो जाएगा? फटाफट से सॉल्व कर लो, जल्दी से बता दो। अगर 240 का करते हैं अपन 1/12 20 आता है, 25,000 आ रहा है क्या? चेक करो। ठीक है, 25,000 25। क्लियर? पक्का समझ आ गया? अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व में डिफरेंस क्या है? जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व में डिफरेंस क्या है? बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया था ना? अब इसी क्वेश्चन को अपन एक केस और बनाते हैं। पहला केस तो ये हो गया, सेकंड केस, पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर्स चाहते हैं कि इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट केस हो गया था, सेकंड केस में ब्लू मार्कर से करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए फ्यूचर में कि हमको पैसा चाहिए पर हमें नहीं पता किसके लिए, तो हम जनरल एक रिजर्व बना के रखते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व मतलब होता है इमरजेंसी फंड। क्लियर? दोनों प्रॉफिट का वो पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अब पार्टनर्स चाहते हैं कि इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है?
कौन से रेशियो में? करेक्ट है, किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर कर देते हैं। अब जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व दोनों बिजनेस में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होते हैं। क्लियर। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है, और हम तो अकाउंट्स के रूल पता है ना हमें, अगर लायबिलिटी कम होती है तो करेक्ट क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। आओ कर देते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा और जेड को मिलेगा। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर ने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा? फिर रिवाइज कर रहा हूँ, करंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? पक्का? तो कितना कंटिजेंसी रिजर्व? कितना? 60,000। ये कितना? 2,40,000। टोटल कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, 50,000। 1,50,000, 1,50,000। सर आपने डायरेक्टली कैसे निकाल लिया? तुम भी निकाल सकते हो। टोटल 240 प्लस 60 3 लाख हो रहा था, तो ठीक है मैंने क्या किया? 3 लाख। हमें डिवाइड एक ही बार करना है क्योंकि हर बार डिवाइड तो सेम नंबर से होगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, 50,000 हमें पता चल गया। फिर हम एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट 2 से कर लेंगे और एक बार 1। करेक्ट? समझ आ गया? चलो फटाफट नोट करो ना। करुणा, आशिका एंड राधिका आर इक्वल पार्टनर। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर इन बैलेंस शीट। क्या दे रखा है बैलेंस शीट के एक्सेट में? लायबिलिटीज, असेट। असेट में गुडविल गिवन है। अरे वाह, गुडविल गिवन है कहाँ? बैलेंस शीट में। इसका मतलब ये कौन सी है? एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी? एग्जिस्टिंग गुडविल। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब है ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। अगर ये इस साइड दे रखा होता है एसेट साइड तो वो लॉस हो जाता। जनरल रिजर्व कितने दे रखे? 18,000 के। कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है 30,000। क्लियर? सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, ओहो, वैल्यूड गुडविल भी है 12,000। मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चन एज पर फॉलोइंग केसेस। पार्टनर्स चाहते हैं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, पहली चीज, और पार्टनर्स चाहते हैं वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? इधर चाहते हैं वांट्स डू नॉट टू, वांट्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, इधर चाहते हैं वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। तो हमको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके, क्या ये कर सकते हो? हाँ या ना? अरे कैसे करोगे? एक चीज मिसिंग है, बताओ क्या? सर क्वेश्चन में आपने न्यू पीएसआर तो दिया ही नहीं। 1:3:2। जब पीएसआर चेंज हो रहा है तभी तो हमें रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है और गुडविल का भी। क्लियर? ये क्वेश्चन उतारो फिर मैं इसको सॉल्व करा ना। फर्स्ट केस क्या करना था? जहां पर पार्टनर चाहते हैं कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसमें क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्लियर? पर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हमको गुडविल भी दे रखी है, वो भी बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब वो कौन सी गुडविल? एग्जिस्टिंग गुडविल। और एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी दिख जाए, बोला था ना सावधान हो जाओ, क्या करेंगे? हवन नहीं करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है आओ, तो सबसे पहले तो गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है, गुडविल एसेट है, राइट ऑफ होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। और पार्टनर कैपिटल क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर क्या हम एग्जाम में हम भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? स्ट्रिक्टली नो। ठीक है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड। कितना था? ओल्ड रेशियो, इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1।
60,000 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 20 20 20। क्लियर? 20,000 20,000 20,000 60। क्लियर है? पहला ट्रीटमेंट गुडविल का हो गया। इसी के बाद गुडविल की वैल्यूड गुडविल भी गिवन, वैल्यूड गुडविल भी गिवन। कितना? 12,000। ये किस में होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो हमको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ कर लेते हैं। ठीक है, के ए आर ओल्ड माइनस न्यू। के का ओल्ड कितना? 1/3। ए का कितना? 1/3। आर का कितना? 1/3। न्यू कितना? 1:3:2 1/6। ए का न्यू कितना? 3/6। और आर का न्यू कितना? 2/6। तो यहां पर क्या होगा? 6 एलसीएम 3 2 2 -1 1/6। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। क्लियर? ए का सेम 6। आशिका का कितना आएगा? 6 एलसीएम 2 -3। आशिका तो गेन कर रही है, -1/6। हम राधिका का निकाल लेते हैं। 6 एलसीएम 2 -2। सर ये निकालने की जरूरत थी क्या? बताओ ना, यही तो हो गया था। अरे इंटेलिजेंट हो गए तुम, करेक्ट है। ठीक है, तो के सेक्रीफाइस कर रही है कितना? 1/6। आशिका गेन कर रही है कितना? 1/6। क्लियर? कितना समझ में आ गया? तो अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं 12,000 का। तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है? आशिका। तो हम आशिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। 2 किसको मिलेगा? करुणा को। 2 करुणा कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितना? वैल्यूड गुडविल 12,000। 12,000 का 1/6। वेरी गुड। कितना? 2,000। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया? अब बहुत ध्यान से सुनना। चाहे पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये दोनों जो अपन ने किए ना गुडविल का ट्रीटमेंट, ये वाला और ये वाला, एग्जिस्टिंग का और वैल्यूड का, ये सेम रहे। क्लियर? सेकंड मेथड जहां हम करेंगे ना कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, उसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, फिर अपन आगे रिजर्व का करें। रिजर्व का करें, गुडविल हम ट्रीट कर चुके हैं, अब इन तीनों को करना है। तो ये तीनों लाइबिलिटी साइड में है, तीनों को हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है क्या? नहीं, हम जो मेथड कर रहे हैं उसमें यह है कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब इन तीनों का टोटल करके हमको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा। तो 12 प्लस 18 कितना हो गया? 30,000 प्लस 30,000 60,000। तो 60,000 गेन कौन कर रहा था? आशिका। आशिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करुणा कैपिटल अकाउंट। 60,000, ये 60,000 कैसे आए? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000। 60 करेक्ट। 60,000 इसका कितना? 1/6 कितना हो गया? 10। क्लियर? ये हमारे, इससे हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो। डन? नोट करो फटाफट, फिर अपन सेकंड केस करते हैं। नाउ सेकंड केस, वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। इन तीनों को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल तो हम कर चुके, ठीक है। पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अब ये कहाँ लिखा है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी को अगर कम करोगे, राइट ऑफ करोगे, तो लाइबिलिटी कम होती है। तो बताओ जल्दी, बोलो फटाफट, कितना? देखो बोला करो, कितना? अरे कितना क्या? क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। आ जाओ।
P&L account debit, general reserve account debit, contingency reserve account debit। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, क्लियर? ठीक है। 2, ये सब किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एंट्री रटनी नहीं है, एंट्री समझनी है, क्लियर? ये सब किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। उससे उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, क्लियर? 2, केस कैपिटल अकाउंट, 2, एस कैपिटल अकाउंट, और 2, आर्स कैपिटल, क्लियर? 12,000, 18,000 और 30,000। अब ये भी बता दो फटाफट, कौन से रेशियो में? 2 रेशियो है, 1:3:2 की इक्वल। सर ना इसमें और ना इसमें, जो ओल्ड होगा उसमें, क्लियर? तो ओल्ड कौन सा है सर? ये वाला, क्लियर है? तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20,000, 20,000 और 20,000। इन तीनों की टोटल कितनी हो रही है? 60,000, और ये हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? समझ गए? चलो, फिर भी अगर कोई डाउट आता है लेट मी नो, क्लियर? अब इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्लियर? चलो बाय बाय, टाटा।